जब पहले से ही इस मूवी की हाइप बगैर पोस्टर और बगैर टीजर की इतने हाई लेवल पर थी, तो आखिर इस तरह का साधारण टीजर रिलीज करके क्यों आखिर फैंस को डिसअपॉइंट किया गया है? क्या उन लोगों को नहीं लगा कि ये जो टीजर है यानी कि ड्रॉप 1 है वो उनके फैंस को डिसअपॉइंट कर सकता है? निकले थे कभी हम घर से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सुपरस्टार एसआरके और सुपर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के टीजर यानी कि ड्रॉप 1 को लेकर पब्लिक के रिएक्शंस के बारे में। घर दिल से मगर नहीं निकला। दोस्तों, जब से डंकी का टीजर रिलीज हुआ है, इस टीजर को लेकर जो पब्लिक है, जो एसआरके के फैंस हैं, जो इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो सभी लोग काफी ज्यादा मायूस दिख रहे हैं और उन सभी लोगों को इस टीजर से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। क्योंकि डंकी के टीजर का वेट आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से किया जा रहा था। जब से हमें ये खबरें सुनने को मिली थी कि डंकी का जो क्लैश है वो प्रभास की सालार के साथ होने वाली है, तब से दोस्तों हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रभास की सालार और राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की कोलैबोरेशन में बनने वाली फिल्म डंकी के ही चर्चे हो रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इन दोनों ही फिल्मों के जो फैंस हैं, जो इन दोनों ही फिल्मों को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के बीच एक घमासान जंग छिड़ी हुई थी और ये जंग आज भी जारी है। जब से दोस्तों डंकी का टीजर रिलीज हुआ है, इस टीजर को सालार के टीजर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि सालार का जो टीजर था वो सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। इस टीजर से फिल्म का जो पोटेंशियल था वो बहुत ही बेहतर और जबरदस्त निकल कर आया था। पर दोस्तों डंकी का जो टीजर है, इसे देखकर जो फैंस हैं वो भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रभास यानी सालार के फैंस हैं वो भी इस टीजर यानी कि ड्रॉप 1 को लेकर सोशल मीडिया पर इस फिल्म को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और हर जगह इन दोनों ही फिल्मों का जो टीजर है उसको कंपेयर किया जा रहा है। पर दोस्तों हकीकत तो यही है कि ये जो टीजर है ये बिल्कुल भी हमारी उम्मीदों पर, यानी कि जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग इस फिल्म का वेट कर रहे हैं, उन सब की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरा और सभी लोग इस टीजर को देखने के बाद डिसअपॉइंट हो चुके हैं। डंकी की हाइप शुरू से ही बहुत ज्यादा है, एक अलग ही लेवल की हाइप पहले से ही क्रिएट हो चुकी है। जब से डंकी की अनाउंसमेंट एसआरके और राजकुमार हिरानी ने की थी, तब से दोस्तों इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आई थी। सभी लोग इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। पर दोस्तों डंकी का जो टीजर है वो बहुत ही साधारण सा निकला है। पर क्या डंकी सच में फ्लॉप हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजकुमार हिरानी ने आज तक कभी भी अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो दोस्तों उनसे हम सब की उम्मीद तो यही है कि इस बार भी वो हम सबको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ऐसे ही दोस्तों और भी हमें 5 ड्रॉप्स देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ 1 या 2 मिनट के ड्रॉप से हम किसी फिल्म के पोटेंशियल को नाप नहीं सकते। हम नहीं कह सकते कि वो फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप हो जाएगी। अभी बाकी 5 ड्रॉप्स आने बाकी हैं, उसके बाद एक ट्रेलर भी आएगा, उसके बाद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप हो जाएगी। दोस्तों अगर आपने डंकी का ड्रॉप 1 यानी कि टीजर देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब टीजर स्टार्ट होता है तो उसमें पहले हमें रेगिस्तान में, यानी कि एक बहुत ही वीरान सा इलाका है, वहां पे एसआरके अपने कुछ साथियों के साथ सफर करते हुए नजर आते हैं और एक आदमी हमें पहाड़ के ऊपर दिखता है गन लेकर के। दोस्तों कुछ ऐसा ही सीन एक हॉलीवुड मूवी डेजियाटो के ट्रेलर में भी दिखाया गया है। पहले तो मुझे ये सीन काफी अच्छा लगा, पर दोस्तों बाद में मैंने जो डंकी के टीजर के ऊपर रिव्यू बनाया था उसमें एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करते हुए मुझे एक लिंक भेजी। जब मैंने उस लिंक को चेकआउट किया तब मुझे डेजियाटो का ट्रेलर मिला और दोस्तों मैं लिटरली शॉक हो गया उस ट्रेलर को देखकर कि हूबहू डेजियाटो मूवी के ट्रेलर में जो सीन दिखाए गए हैं उसी तरह का कुछ सीन हमें डंकी के टीजर में भी देखने को मिलता है। मैं तो इसको देखकर लिटरली शॉक हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर राजकुमार हिरानी ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पर दोस्तों हमको टीजर में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड का क्लिप दिखाया गया है, इससे हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि राजकुमार हिरानी ने इस चीज को कॉपी किया है। अगर सच में ऐसा है तो राजकुमार हिरानी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धब्बा लगने वाला है, जो उनके करियर के लिए यानी आने वाली फिल्मों के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत होने वाला है। पर दोस्तों राजकुमार हिरानी पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनके फैंस को डिसअपॉइंटमेंट हो और उनके जो फैंस हैं वो उनसे नाराज हो जाएं और उनकी फिल्में यानी कि आने वाली जितनी भी फिल्में हैं उनको लेकर उन सभी की एक्साइटमेंट खत्म हो जाए।
डंकी के टीजर को देखकर हमें जिस तरह की वाइब आई है, जिस तरह का इंप्रेशन इस टीजर ने हम सबके दिमाग पर छोड़ा है, वो बहुत ही साधारण सा है। ऐसी एक्सपेक्टेशन हमें एसआरके और राजकुमार हिरानी से बिल्कुल भी नहीं थी। जब पहले से ही इस मूवी की हाइप बगैर पोस्टर और बगैर टीजर की इतने हाई लेवल पर थी, तो आखिर इस तरह का साधारण टीजर रिलीज करके क्यों आखिर फैंस को डिसअपॉइंट किया गया है? क्या उन लोगों को नहीं लगा कि ये जो टीजर है यानी कि ड्रॉप 1 है, वो उनके फैंस को डिसअपॉइंट कर सकता है? दोस्तों, इस ड्रॉप 1 को देखकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुई है। इस ड्रॉप को देखने के बाद हमें जीरो मूवी की याद आ रही है। उसमें भी कुछ खास एक्साइटमेंट हम लोगों को नहीं हुई थी और मूवी आने के बाद सब लोग पूरी तरीके से निराश हो गए थे। और वो मूवी कितनी बड़ी फ्लॉप हुई थी ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और दोस्तों, उसका एक और बड़ा रीजन था कि उस टाइम पे जीरो मूवी के साथ रॉकी भाई की KGF 1 का क्लैश हुआ था। और दोस्तों, रॉकी भाई की जो KGF 1 है वो कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी। उस फिल्म ने लोगों के दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि लोगों ने अगले पार्ट के लिए यानी कि KGF का जो पार्ट 2 है उस फिल्म के लिए 3 साल तक लोग बेकरार हो गए थे और लोगों ने बड़ी ही बेसब्री से इस फिल्म के पार्ट 2 का इंतजार किया था। दोस्तों, अगर इस फिल्म में वैसा कंटेंट नहीं हुआ जिसकी उम्मीद पब्लिक और फैंस इस मूवी से कर रहे हैं, तो दोस्तों दोबारा से हिस्ट्री रिक्रिएट होने वाली है। जब KGF 1 आई थी, उस फिल्म में हमें यश देखने को मिले थे जिन्हें उस फिल्म से पहले ज्यादातर हिंदुस्तानी नहीं जानते थे। पर दोस्तों, उस फिल्म के आने के बाद उन्होंने जो इंप्रेशन छोड़ा है, अब वो पूरे इंडिया के पैन लेवल के स्टार बन चुके हैं। दोस्तों, जब प्रशांत नील एक अंडररेटेड एक्टर यानी कि यश को लेकर इतनी बड़ी फिल्म बना सकते हैं और उनमें इतना कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने SRK के अगेंस्ट में यानी कि SRK के कंपटीशन में अपनी फिल्म को रिलीज किया था, और इस बार तो उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि उनकी मूवी में जो लीड एक्टर हैं वो है प्रभास द सुपरस्टार। फिर उसके बाद ये जो फिल्म है यानी कि सलार, इसका लिंक KGF के साथ जुड़ने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म में रॉकी भाई का कैमियो भी हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, प्रशांत नील इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये फिल्म बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होगी। इस फिल्म के सामने चाहे कोई भी आ जाए, ये फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी की साइड में नहीं हूं। मुझे इन दोनों ही फिल्मों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। मैं ये मानता हूं कि SRK और साथ ही साथ प्रभास भी एक सुपरस्टार हैं और दोनों ही डायरेक्टर्स यानी कि राजकुमार हिरानी और साथ में प्रशांत नील एक अलग ही लेवल के डायरेक्टर हैं और ये दोनों ही कभी भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। जितनी उम्मीद और भरोसा मुझे राजकुमार हिरानी पर है, उतनी ही उम्मीद और भरोसा मुझे प्रशांत नील पर भी है। मुझे पूरा यकीन है कि प्रशांत नील जब एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे तब इन्होंने अपनी फिल्म को डिले कर दिया। तो दोस्तों, आप ये सोच कर देखिए कि प्रशांत नील आखिर किस लेवल की परफेक्शन हमें इस मूवी यानी कि सलार में दिखाने वाले हैं। मुझे और साथ ही साथ जितने भी फैंस हैं उन सबको पूरी उम्मीद है और साथ ही साथ पूरा भरोसा है कि राजकुमार हिरानी हम सबको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये ड्रॉप 1 है, आगे और भी 5 ड्रॉप्स हमको दिखने वाले हैं। फिर ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिल्म आएगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की जबरदस्त कोलैबोरेशन में बनने वाली ये फिल्म यानी कि डंकी हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या फिर डिजास्टर होगी। जो भी होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये दोनों ही मूवीज ब्लॉकबस्टर तो होके ही रहेंगी। आप बताइए दोस्तों, आप इन दोनों ही मूवीज को लेकर, चाहे सलार हो या फिर डंकी हो, इन दोनों ही मूवीज को लेकर क्या सोचते हैं? और सलार वर्सेस डंकी की इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के सभी अपडेट्स और मूवी रिव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।